हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो हम लोग आज मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर फर्स्ट पेपर के लिए प्रश्नोत्तरी करेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है कि नदियाँ और उसके अपवाह तंत्र, यानी कि जो उसके मार्ग हैं उनके बारे में चर्चा की जाएगी। तो आइए हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं कि मध्य प्रदेश में कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। आपके सामने ऑप्शन है नर्मदा, ताप्ती, सिंध, माही। आप लोग सही उत्तर का चयन करिए कि वह कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माही नदी। तो आप लोग सोच रहे हैं कैसे 2 बार काटती है। जैसे कर्क रेखा गई है, मान लीजिए नदी यहाँ से निकली और इस तरह से बहती हुई जा रही है और फिर एक बार इस तरह से बहती हुई निकल गई है। तो इस तरह से एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे, इस तरह से। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2 कि मध्य प्रदेश तथा राजस्थान के मध्य कौन सी नदी सीमा रेखा का निर्धारण करती है। केन, बेतवा, चंबल, छिप्रा। तो दूसरा नंबर का आपका सही उत्तर बताइए। तो सही उत्तर हो जाएगा चंबल नदी। चंबल नदी जो एमपी और राजस्थान के बीच में सीमा रेखा का निर्धारण करती है। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3 कि इंदौर जिले में बड़ेश्वर कुंड से किस नदी का उद्गम होता है। चंबल, बेतवा, वर्धा, छिप्रा। तीसरा नंबर का आप लोग सही उत्तर बताने का प्रयास करेंगे। तो सही उत्तर हो जाएगा छिप्रा नदी का उद्गम स्थल बड़ेश्वर कुंड को माना जाता है। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4 कि निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। आपको बताना है कि ये कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है और आपके सामने ये ऑप्शन दिए गए हैं। आप लोग इसको देख करके सही उत्तर का चयन करिए। तो जैसा कि जो पेंच है, पेंच नदी वो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से निकलती है, तो ये सही है। आपको सुमेलित जो नहीं है उसको पूछा गया है। ताप्ती नदी जो है मुल्ताई स्थान से निकलती है, ये भी सही है। तवा तवा जो है वो कालीभीत पहाड़ी से निकलती है, ये भी सही है। आपका यही ऑप्शन गलत है। जो माही नदी है वो विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकलती है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा कि विंध्याचल पर्वत श्रेणी से माही नदी निकलती है, तो इसलिए आपका ये प्रश्न सही हो जाएगा। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5 कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी नर्मदा की सहायक नदी नहीं है। बसार, कन्हा, गंजाल, केन। तो आप लोग सही उत्तर बताइए। 5वां नंबर का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो नहीं पूछा है, नर्मदा की सहायक नदी नहीं है। तो जो बसार है वो भी नर्मदा की सहायक नदी है, कन्हान भी जो है वो नर्मदा की सहायक नदी है और गंजाल भी नर्मदा की सहायक नदी है। केन ये नर्मदा की सहायक नदी नहीं है, ये जो है ये गंगा की सहायक नदी है, गंगा के अपवाह तंत्र में जाकर के मिलती है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6 कि मध्य प्रदेश जो चंबल नदी मध्य प्रदेश के किस जिले से प्रभावित नहीं होती है। उज्जैन, दतिया, भिंड, मुरैना किस जिले से होकर के नहीं बहती है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दतिया से चंबल नदी नहीं जाती है, बाकी उज्जैन, भिंड और मुरैना से निकलती है। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7 कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में प्रवाहित नहीं होती है। आप लोग बताइएगा कि कौन सी नदी है जो मध्य प्रदेश में बहती ही नहीं है। ताप्ती, नर्मदा, महानदी, सोन। तो 7 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा महानदी। महानदी आपके एमपी से बहती ही नहीं, बाकी ताप्ती, नर्मदा, सोन ये सब एमपी से बहती हैं। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8 कि ताप्ती नदी का उद्गम कौन से जिले से होता है। होशंगाबाद, हरदा, बैतूल, छिंदवाड़ा। तो
तो 8वां नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैतूल से इसका उद्गम स्थान माना जाता है। आइए हम प्रश्न नंबर 9 देखते हैं कि नर्मदा नदी के कितने प्रतिशत बेसिन का विस्तार मध्य प्रदेश में है? 89.9%, 79.9%, 69.9%, 59.9%। तो 9 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 89.9%। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10। मध्य प्रदेश का पशुपतिनाथ मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? 10वां नंबर का आप लोग सही उत्तर बताएंगे, सिवना, चंबल, क्षिप्रा, पार्वती। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 10 का ऑप्शन नंबर ए, सिवना नदी। जो पशुनाथ मंदिर है वो सिवना नदी के तट पर स्थित है। आइए हम प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। किस नदी को सूर्य की पुत्री कहा जाता है? नर्मदा, ताप्ती, चंबल, क्षिप्रा। आप लोग सही उत्तर का चयन करेंगे। तो 11 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ताप्ती नदी को सूर्य की पुत्री के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि चुलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? बताइए, नर्मदा पे है कि बेतवा पे है, सोन पे, चंबल पे, किस पे है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंबल नदी पे चुलिया जलप्रपात है। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 13। शक्कर नदी किसकी सहायक नदी है? तवा नदी, तापी नदी, नर्मदा, चंबल नदी। शक्कर नदी किसकी सहायक नदी है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा की सहायक नदी है। आइए हम आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ी? काली सिंध नदी, बेतवा नदी, सोन नदी, चंबल नदी। आप लोग बताइए आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। हम लोग फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।